नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ खास सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की कुछ ताज़ा खबरों की। रैप पार्टी में सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में अलविश यादव को नोटिस भेजकर बुलाया नोएडा पुलिस ने। मुफ्त राशन योजना को 5 साल बढ़ाने के ऐलान पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति। अब ईसीआई को पत्र लिखेगी पार्टी। बिहार विधानसभा में आज जाति आधारित गणना रिपोर्ट के आर्थिक आंकड़े किए गए पेश। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने किया जबरदस्त हंगामा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले का नाम बदलकर हरिगढ़ करने के प्रस्ताव को नगर निगम की बैठक में सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से मिली मंजूरी। अब प्रस्ताव को आगे शासन में भेजे जाने की है तैयारी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, जैसे ही अजित पवार बीजेपी में शामिल हुए उनका नाम ईडी से हटा दिया गया। साथ ही कहा, ऐसे कई उदाहरण हैं जो मोदी वॉशिंग पाउडर में धुलने के बाद सारे दाग साफ कर देते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 20 सीटों के लिए हुए मतदान। इनमें बस्तर संभाग की 12 और दुर्ग संभाग की 8 सीटें शामिल। लोगों में दिखा उत्साह। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सोम ग्रुप से जुड़े कई ठिकानों पर आयकर विभाग ने की छापेमारी। पटना में 10,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर किया गया बल प्रयोग। सरकारी कर्मचारियों का दर्जा और मानदेय 5 गुना बढ़ाने की है मांग। विधानसभा घेरने निकली थी वर्कर्स। 38 दिन में तीसरा दौरा पीएम की हैदराबाद में हुई जनसभा के जरिए जनता को कर रहे हैं संबोधित। पिछड़े और दलित वर्ग के लिए आयोजित कार्यक्रमों में हो रहे हैं शामिल। धनतेरस से पहले सोने चांदी की कीमतों में गिरावट। 61,000 के नीचे आया सोना। चांदी भी 71,000 पर आई। जनवरी 2024 तक टेस्ला को मंजूरी दे सकती है सरकार। देश में ईवी मैन्युफैक्चरिंग के नेक्स्ट फेज को लेकर पीएम ऑफिस में हुई मीटिंग। बात करें शेयर बाजार की तो सेंसेक्स में 200 अंक से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। ये 64,750 स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी भी 50 अंक से ज्यादा टूटा। तो ये थी अभी तक की कुछ खास सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की कुछ ताज़ा खबरों की। हरियाणा की जिला फरीदाबाद में कांग्रेस से पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बढ़ते प्रदूषण को रोकने में भाजपा सरकार नाकामयाब हो रही है। वायु प्रदूषण आज संपूर्ण विश्व के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन आज जिले में सांस लेना मुश्किल हो गया है। वहीं वर्तमान राज्य की बीजेपी सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। आमजन को इस समस्या से अकेले लड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। फरीदाबाद में हवा की गुणवत्ता अभी हानिकारक है। औद्योगिक जिला फरीदाबाद देश के सबसे प्रदूषित शहरों में अव्वल नंबर पर आ चुका है। फरीदाबाद मोहना गांव में कट को लेकर लगातार धरने को आज कई दिन हो चुके हैं। दरअसल बता दें कि आज सर्वसम्मति से धरने का अध्यक्ष श्री रिसाल अलावलपुर गांव से बनाए गए। उन्होंने अपने विचार रखे और सभा को संबोधित करते हुए बताया कि आज धरने से 5 सदस्यीय समिति उप मुख्यमंत्री माननीय दुष्यंत चौटाला को ज्ञापन देने जाएंगे, जिसमें संघर्ष समिति अध्यक्ष से ज्ञापन देते हुए अवगत कराएगी कि जिस ज्ञापन में लिखा है, मुख्यमंत्री जी खंडेश्वरी बाबा के भंडारे में मोहना गांव में केजीपी और ग्रीन एक्सप्रेसवे के इंटरसेक्शन पॉइंट से इलाके की तख्त गांव मोहना में धरातल से उतार चढ़ाव की घोषणा की थी। आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द इलाके में की गई घोषणा को पूरा करें ताकि क्षेत्र की जनता दीपावली जैसे पवित्र त्योहार मना सके। हरियाणा सरकार ने गन्ना उत्पादक किसानों को दिवाली से पहले ही तोहफा दे दिया है। दरअसल सीएम ने बीते दिन गन्ने की अगेती किस्म के लिए 372 रुपए में 14 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए 386 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अगले साल के लिए भी गन्ने के रेट में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार पंजाब में गन्ने का मूल्य 380 रुपए है। वही घोषणा के बाद आज फैसले से अब हरियाणा आगे निकल गया है। इस मौके पर सीएम ने बताया कि राज्य सरकार सदैव किसान के हित में निर्णय लेती है और हम उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही कहा कि किसान भाई बहुत ही परिश्रम से खेती करते हैं। दिल्ली में डीजल वाहनों की एंट्री बंद होने से हर रोज ट्रांसपोर्ट को 50 लाख का नुकसान हो रहा है। बाजार और उद्योगों में माल की आवाजाही नहीं होने से करोड़ों के कारोबार भी प्रभावित हो रहे हैं। दरअसल वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से ग्रैप 4 और सिफारिशों को लागू किए जाने के बाद
BS4 व अन्य डीजल वाहनों की एंट्री बंद तो दिल्ली में की गई है, लेकिन इसका असर NCR क्षेत्र के करनाल, पानीपत सहित पूरे GT बेल्ट के जिलों में ही नहीं बल्कि राज्य भर में पड़ रहा है। GT बेल्ट के जिलों में करीब 1500 ट्रक जो दिल्ली में प्रवेश करते हैं उन पर रोक लगा दी गई है, जिससे माल समय पर नहीं पहुंचने से करोड़ों की चपत लग रही है। 9 वर्षीय नाबालिग बच्चे को पुलिस चौकी टीम ने तलाश कर परिजनों के हवाले कर दिया। दरअसल DCP बल्लभगढ़ राजेश दुग्गल द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने घर से लापता हुए नाबालिग बच्चे को तलाश कर परिजनों के हवाले करने का सराहनीय कार्य किया है। बता दें कि पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत 5 नवंबर को पुलिस चौकी अग्रसेन में एक बच्चे के गुम होने की सूचना प्राप्त हुई थी। बच्चों को तलाश करने के लिए चौकी इंचार्ज ने अलग अलग टीम बनाई और टीमों द्वारा बच्चों को ढूंढने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया और NGO की मदद ली। इसके पश्चात पुलिस टीम ने बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया। वहीं पुलिस द्वारा बच्चे को परिजनों के हवाले करते हुए सख्त हिदायत भी दी। सर, फरीदाबाद पुलिस द्वारा कुछ बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, क्या है पूरा मामला? ये जो क्राइम ब्रांच कैट है हमारी, जो ऑपरेशन मुस्कान के तहत कार्य कर रही है, जो 3 बच्चों को जो बस स्टैंड एरिया से मिसिंग थे उधर उसको ट्रेस आउट किया है और एक बच्चा सेक्टर 8 एरिया से ट्रेस आउट किया है। ये एक हमारी मिसिंग सेल इस पे लगातार काम कर रही है और जो क्राइम ब्रांच कैट के नाम से जानी जाती है, जिसका प्रभारी उन्हें सुरजीत सिंह सब इंस्पेक्टर हैं। और इसमें उन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं अपने सभी NGO के साथ और जो लोकल जो रेजिडेंट्स हैं, जो RW वगैरह के प्रधान। इसके अलावा इनकी जो अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी इनकी जो ग्रुप्स हैं, तो उसी सोशल मीडिया के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से बच्चों को पास किया है। ये बच्चे मिसिंग थे और परिजनों ने इनकी शिकायत सूचना दी थी, तो इस पर एक्टिव मोड में काम करते हुए 3 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। ऐसे ही एक बच्चा जो अग्रसेन एरिया से जो मिसिंग था और परिजनों ने पुलिस को सूचना दी थी, उसमें मुकदमा दर्ज किया गया था। उस पर तत्परता से कार्रवाई करते गए SHO सिटी जो सतीश और उसकी जो टीम और जो चौकी प्रभारी हैं, उन्होंने तुरंत इसको आगे सर्कुलेट किया। अभी बच्चा ऐसे मिसिंग है, तो उस बच्ची को भी 9 वर्षीय बच्चा था, उसको भी ट्रेस आउट किया है और परिजनों के हवाले किया गया है। जो क्राइम ब्रांच कैट सुरजीत की टीम ने जो बच्चे करे हैं ट्रेस आउट, वो एक 12 वर्षीय बच्चा है और एक 8 वर्षीय और एक 6 वर्षीय है। हरियाणा में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। उत्तर भारत में हरियाणा का फतेहाबाद सबसे प्रदूषित शहर दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी 421 से ज्यादा, फतेहाबाद 422 का वायु गुणवत्ता AQI रिकॉर्ड किया गया। बता दें कि राज्य के 14 शहर वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर की चपेट में रहे। फरीदाबाद, सोनीपत का IQ 400 के पार रहा। प्रदूषण को देखते हुए गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर में प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए। दरअसल हरियाणा में सोमवार को पराली जलाने के 65 मामले सामने आए। अब तक हरियाणा में 1569 केस सामने आ चुके हैं, जबकि पंजाब में सोमवार को 2060 जगहों पर पराली जलाई गई। पंजाब में अब तक 19,463 पराली जलाने के केस दर्ज हो चुके हैं। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।